बाइबल कहती है यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 23 आयत से और 24 आयत, मगर वो वक्त आता है बल्कि अभी है कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। हालेलुया। आपने बहुत दफ़ा इसे पढ़ा और सुना है। हालेलुया। लेकिन अगर आपने इसको अपनाया नहीं तो आपकी प्रस्तिश अभी तक खुदा के लायक नहीं, ना ही वो पसंद करता है। सबसे जो मेन बात 24 आयत में जो पहली बात लिखी है वो है खुदा रूह है। खुदा क्या है? जोर से बोलो, अपने पड़ोसी को बताओ, खुदा रूह है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा कि ये भी ज़रूरी है कि जो खुदा की प्रस्तिश करे वो रूह से करे, क्योंकि वो एक रूह है और वो रूह से की गई प्रस्तिश को कबूल करता है। और वो प्रस्तिश जो जिस्म में की जाए, जिस्म को खुश करने के लिए की जाए, वो उसकी प्रस्तिश नहीं। हालेलुया। लोग दूसरों को खुश करने के लिए गीत गाते हैं, रश बढ़ जाए तो गीत गाते हैं कि जब रश बढ़ जाएगा तो मुझे मौका देना। आपकी प्रस्तिश कभी भी आसमान पर नहीं गई और ना ही कभी आसमान के खुदा ने उससे आनंद लिया है, कभी वो उससे खुश हुआ। क्यों? क्योंकि वो लोगों के लिए गाई गई है, खुदा के लिए नहीं। खुदा के लिए प्रस्तिश वो है जो आप अपने बंद कमरे में करते हैं और उसके बाद चर्च में आकर पूरी तरह से मगन होके करते हैं, आंखों को बंद करके और नाच के, बिना किसी की परवाह किए हुए कि कौन मुझे देख रहा है और कौन मुझे नोट कर रहा है। जब आप इस तरह से प्रस्तिश करते हैं तो उसे खुदा पसंद करता है, जिसमें आपका दिल और आपकी सोचें भी वर्शिप कर रही हों। ऐसा नहीं कि आपके ध्यान में, आपकी सोचों में कुछ चल रहा है, चर्च में आपका ध्यान किसी की तरफ है, क्वायर में खड़े आपका ध्यान किसी की तरफ है, तो आप खुदा की प्रस्तिश नहीं कर रहे। सिर्फ आपका मुंह कुछ लफ्ज़ों को अदा कर रहा है और आप गा रहे हैं, लेकिन खुदा को ये मालूम नहीं कि आप प्रस्तिश कर रहे हैं। हालेलुया। प्रस्तिश आपकी ज़िंदगी में बंधनों को तोड़ती है, ब्रेक थ्रू करती है, दरवाज़ों को खोलती है, चेन्स को ब्रेक करती है, जंजीरों को तोड़ती है। याद है ना पौलुस और सिलास का वाक़या बाइबल मुक़द्दस में? क्या हुआ जब उन्होंने प्रस्तिश की, हम्द की, तो बाइबल कहती है भूचाल आया, जंजीरें खुल गई, बेड़ियां उनकी खुल गई, भूचाल आया, सब दरवाजे खुल गए और जो कैदी सुन रहे थे वो भी रिहा हो गए। हालेलुया। कितने अहम काम हुए जिनके लिए प्रेयर आप करते रहते, और ज़्यादातर लोग सिर्फ दुआ पे जोर देते रहते और वो प्रस्तिश के टाइम में भी प्रेयर कर रहे होते। और ये बहुत गलत है कि जब वर्शिप हो रही हो, गीत गाए जा रहे हैं और आप दुआ में मगन हो जाए। आपको गीत नहीं आता, आप उसे सुनो, आप ताली बजा के आंखों को बंद रखो, आप तवज्जो करो। जो लाइन एक बार गा रही है दूसरी बार उसको आप फॉलो कर सकते हो। हालेलुया। लेकिन क्यों? क्योंकि आप एक प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आए हुए हैं और इसलिए आपको मसा महसूस हो रहा है और आप दुआ में लग गए ताकि मेरी दुआ सुनी जाए। लेकिन आपको ये बात आज समझनी है कि आपके बंधन, आपकी जंजीरें, वो बंधन शैतान के बंधन हो, बीमारियों के हो, खानदानी लानते हो, वो टूटेगी जब आप प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? हालेलुया का मतलब भी है प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। तो हर टाइम रूह से भरने का क्या तरीका है? बाइबल कहती है रूह से भरते जाओ। कैसे भरते जाओ? जब आप रूहानी गीत और मज़ामीर और रूहानी गज़लें गाते हैं, जब आप ज़बूर गाते हैं, वर्शिप के सॉन्ग गाते हैं, तो आप रूह से भरते हैं। हालेलुया।
तो नंबर 1 आपको अपनी करेक्शन करनी है कि कभी भी वर्शिप के दौरान आपको प्रेयर नहीं करनी। हाँ, एक ऐसा टाइम, स्पेशल टाइम होता है जब खुदा का रूह आपसे चाहता है कि आप इसमें गैर जुबान की प्रेयर में चले जाएं, लेकिन ये हर बार ऐसा नहीं होता। या चर्च में ऑल्टर से आपको कमांड होती है कि क्वायर वर्शिप करे और कलीसिया प्रेयर करे, तो तब आप प्रेयर करें। हालेलुया। अदरवाइज आप वर्शिप हो रही है तो आप वर्शिप में पूरा ध्यान दें और वर्शिप को अटेंड करें, ताली बजा के प्रस्तिश करें। प्रस्तिश खुदा कैसी पसंद करता है? अब आपको ये तो मालूम हो गया कि बंधन प्रस्तिश से टूटते हैं, लेकिन किस तरह की प्रस्तिश से बंधन टूटते हैं? बिना हाथ हिलाए, खामोशी के साथ, डिस्टर्बेंस के साथ, दिमाग में कुछ चल रहा है, दिल में कुछ चल रहा है, आंखें किसी और तरफ लगी हैं और आप प्रस्तिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसी प्रस्तिश खुदावंद को पसंद नहीं। इसीलिए फरमाता है ये उम्मत होठों से मेरी तमजीद करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे क्या है? दिल दूर हैं। होठों से तो वर्शिप हो रही है, साज बज रहे हैं, अच्छा गाया जा रहा है, सुरीला गाया जा रहा है, लेकिन हार्ट कहाँ है? वो मुझसे दूर है। इसीलिए प्रस्तिश आप सच्चाई से, यीशु मसीह ने कहा कि खुदा रूह है और ज़रूर है कि तुम उसकी प्रस्तिश उसके रूह की मदद से करो। हालेलुया। अब आपको ये देखना है कि क्या मैं जो प्रस्तिश कर रहा हूँ वो स्पिरिचुअल है, वो रूहानी है और वो असली है, क्योंकि खुदा रूहानी है और वो असली है। तो क्या मेरी वर्शिप स्पिरिचुअल है, वो रियल है? हालेलुया। और क्या वो पाक रूह की मदद से ली हुई वर्शिप है? सारे वर्शिप सॉन्ग, सारे गीत जो आप YouTube पर देखते हो, सारे रूह की हदायत से लिखे हुए नहीं। इसीलिए हर तरह के गीत आपके बंधनों को नहीं तोड़ते। बहुत से ऐसे गीत हैं जिसमें जो माँ पर बनाए गए हैं और वो जो इस तरह के कि तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, और इस तरह के बहुत सी वर्डिंग वाले गीत हैं। लेकिन गीत वो है जिसमें आप खुदा की हम्दो सना करें। कुछ गीत ऐसे हैं जिसमें आप प्रेयर करते हैं, जैसे कि एक सॉन्ग है कि मैं तुझको पसंद आऊँ, मैं तेरे दिल को भाऊँ, तू मुझे ऐसा बना, ऐ खुदा मुझे अपनी रूह से भर। ये क्या है? मिन्नत है जो आप गा के कर रहे हो, वर्शिप के रूप में आप प्रेयर कर रहे हो। लेकिन प्रस्तिश वो है जो आप खुदा की हम्द कर रहे हो कि तू बादशाह, तू कदूस है, तेरी मानिंद कोई खुदा नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे लहू में छुटकारा है, तू बचाता है, तू छुड़ाता है, तू आज़ाद करता है। जिसमें आप खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान करते हो, जिसमें आप खुदा के लहू की तारीफ करते हो, उसके बुजुर्ग नाम की जय जयकार करते हो, वो है प्रस्तिश। हालेलुया। तो आपको देखना है जब आप वर्शिप के लिए गीत सेलेक्ट करें तो ऐसे गीत लें जिसमें खुदावंद की तारीफ हो रही हो। हालेलुया। ऐसे गीत नहीं जो इमोशनली आपको रुला रहे और आपको एक ऐसा गीत सुन के तो आपको अपनों की याद आ जाए और उसको सुन सुन के आप रोते रहे। हालेलुया। ऐसे बहुत से गीत हैं, इसीलिए सारे गीत रूह की हिदायत से लिए हुए नहीं। वही वर्शिप सॉन्ग आप अपनी प्रेयर में, अपने प्रेयर टाइम में और चर्च में यूज़ करें जिनमें खुदावंद की हम्दो सना है, जिनमें डिक्लेरेशन है। जिनमें क्या है? डिक्लेरेशन है कि वो बचाता है, वो छुड़ाएगा, आज मैं, वो हालात बदल देता है। ये क्या डिक्लेरेशन है कि खुदावंद हालातों को चेंज करने वाला खुदा है, वो कभी ना बदलने वाला खुदा है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, अकेला नहीं छोड़ेगा। ये गीत क्या है? ये आप उसकी सताइश कर रहे हो और आप इकरार कर रहे हो। तो वर्शिप के अलग अलग है, कुछ में सिर्फ आप खुदा की तमजीद करते हो, कुछ में आप डिक्लेरेशन करते हो कि मैं नहीं डरूंगा, मैं ना डरूंगा। इस तरह के सॉन्ग आप गाते हो कि मैं दिलेरी पाऊंगा, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि मेरा यहोवा मेरे क्या है? साथ है। कुछ गीत लहू की वर्शिप के, कुछ गीत हैं जो आपको उसने छुटकारा दे दिया, आप शुक्रगुजारी के गीत गाते हो। लेकिन ऐसे गीत नहीं गाने आपको जो आपको इमोशनल और ही तरह से आपको ले जाएं, आपकी माँ की तरफ आपका ध्यान लगाए रखें, और कुछ बाप पे गीत बने तो वो बाप की तरफ, और इस तरह के ये सॉन्ग्स नहीं। हालेलुया। हालेलुया। और अगर ये बुरी बात नहीं है कि ऐसे बनाए गए हैं माँ के ऊपर और बाप, लेकिन आप खुदा के जब घर में आए हो तो वो खुदा की वर्शिप करने के लिए आए। हालेलुया। तो चर्चिज में जो मदर डे मनाना और फिर माँ के गीत गाते रहना, ये बिब्लिकल नहीं है। आप खुदावंद फरमाता है मेरा घर मेरे लिए,
बाइबल कहती है वो इतना गयूर खुदा है, वो अपनी इज्जत अपनी महिमा किसी को नहीं देता। हालेलुया। तो ज़रूरी है कि चर्च में खुदा ही की वर्शिप की जाए। वहाँ पर माँ के सॉन्ग और बाप के सॉन्ग वहाँ पर गाकर फादर डे और मदर डे और इंडिपेंडेंस डे चर्चों में ना मनाएं। हालेलुया। यीशु मसीह को सेलिब्रेट करें, उसके छुटकारा जो उसने आपको दिया उसको नाच के सेलिब्रेट करें, उसकी प्रस्तिश करें, वो बादशाह उसे एंजॉय करें, उसके बड़े बड़े कामों का बयान करें। हालेलुया। उसके लहू की जय जयकार करें और डिक्लेयर करें। जैसे आप एक सॉन्ग गाते हैं, छुटकारा छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, आप सॉन्ग गाते हैं, उसमें क्या कहते हैं कि पाप बीमारी, पाप का जादू क्या हो गया, कब्र और मौत का पाप का जादू टूटा है। आप क्या डिक्लेयर कर रहे हो, आप उस मौत और शैतान को शिकस्त दे रहे हो उस वर्शिप में, याद दिला रहे हो अपने दुश्मन को कि तू हारा हुआ। हालेलुया। तो वर्शिप वो है जिसमें आपकी स्पिरिट खुदा के साथ जुड़े, आपका दिल उसके लिए नजर किया जाए, आपका हार्ट और आपकी रूह और आपका दिल पूरी तरह से एक मन हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि ज़रूरी है कि तुम खुदा की जब प्रस्तिश करो तो रूह से करो, ऐसे सॉन्ग्स के साथ करो जो रूह से निकले हो। आप खुदा के खादिम पास्टर अर्नेस्ट मल के सॉन्ग्स लिया करो अपने चर्चेज में और अपनी पर्सनल जो लाइफ में आप डेली रूटीन में गाते हो। आप खामरा चर्च के गीत यूज़ किया करो, पास्टर नीलकांत के गीत, मैं नाम इसलिए बता रही हूँ जिनको नहीं मालूम उन्हें आसानी हो जाए, जो बाइबल में से लिए गए। आप ज़बूरों को गाया करो ताकि आपको पीस मिले, आप खुदा की रियल प्रस्तिश कर सको। और भी बहुत से अच्छे गॉस्पल सिंगर्स हैं, अब ज़्यादा गॉस्पल सिंगर रह गए, परस्तार तो मिलते ही नहीं, वो कम है, तो गॉस्पल सिंगर ज़्यादा है। लेकिन आपको पहचान करनी है कि मसा हो और वर्डिंग ऐसे हो जिसमें खुदा को ऑनर कर रहे हो। हालेलुया। तो चर्च हर तरह की, चर्च एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको सभी कुछ सीखने को मिलता है। हालेलुया। तो आपको आपकी प्रस्तिश रूहानी होनी चाहिए, स्पिरिट से भरी होनी चाहिए, पाक रूह की मदद के साथ होनी चाहिए। तो वही सॉन्ग आप जब गाएंगे तो मसा उतरेगा जो पाक रूह से निकले। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? यीशु मसीह ने कहा ये ज़रूरी है कि तुम बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करो, क्योंकि वो अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढ रहा है। अब आपको वेट नहीं करनी होती कि क्वायर गीत गाए और हम सिर्फ सुने। आपको क्वायर के साथ पूरी तरह से वर्शिप करना है, इन्वॉल्व होके, ताली बजा के, नाच के। प्रस्तिश खुदा की प्रस्तिश ज़बूर 149 और 150 के मुताबिक गाते हुए और नाचते हुए उसकी हमद है। हालेलुया। नाच के हमद करना बाइबल के खिलाफ नहीं, बल्कि खुदा के कमांड के मुताबिक है। बाइबल कहते हैं नाचते हुए, ज़बूर 150 में लिखा है उसकी हमद करो, दफ और साज बजाते हुए, इंस्ट्रूमेंट के साथ उसकी वर्शिप करो, ऊंची आवाज़ के साथ उसकी प्रस्तिश करो। हालेलुया। ऊंची दुआ करना भी बाइबल के मुताबिक है, ऊंची आवाज़ में प्रस्तिश करना भी, साजों के साथ नाचते झूमते हुए, सब बाइबल के मुताबिक है। अगर आपके पास फुर्सत हो तो बाइबल को ज़रूर पढ़ें ताकि आपको मालूम हो कि जिस खुदा से मैं मिन्नतें करता हूँ कि मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट कबूल कर ले, बाइबल कहती है ज़रूरी है कि वो खुदा की हमद और सताइश की जाए, क्योंकि वो खुदा आपकी पूरी लाइफ को डिज़र्व करता है। वो खुदा इतना महान और कदूस है कि वो आपकी ज़िंदगी का सब कुछ जो आपके पास बेस्ट है उसका वो हकदार है, आपकी पूरी ज़िंदगी का वो हकदार है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी अच्छी आवाज़ है तो उस आवाज़ का हकदार वही है कि वो उसी के लिए गाया जाए। हालेलुया। आप बजाते हैं तो आपके उस टैलेंट का हकदार खुदावंद है कि सिर्फ उसी के लिए वो बजाया जाए और गाया जाए, क्योंकि बाइबल कहती है एक ही चश्मे से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता। अगर आप गालियां देते हैं, आप गाने गाते हैं, तो आपकी प्रस्तिश, आप वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो जब बजेगा तो खुदा खुश होगा। हालेलुया। आप वो इंस्ट्रूमेंट नहीं, आप वो जिंदगी फिर नहीं है जिसके मुंह से की गई प्रस्तिश को खुदा अपनी हजूरी में कबूल फरमाएगा। तो आपको फैसला करना है कि क्या आप उसकी प्रस्तिश करेंगे या साथ में गाने वाने भी चलते रहेंगे।
आप गाने वाले हैं, गालियां देते हैं, बद्दुआएं देते हैं, बहुत गंदा बोलते हैं, आप अवेलेबल नहीं है उसकी प्रस्तिश के लिए। क्योंकि ज़रूर है, क्या है, बहुत ज़रूरी है कि उसकी प्रस्तिश करने वाले रूह से और सच्चाई से, एक लाइफ के साथ, सच्चाई से, खराई के साथ, एक प्योर लाइफ के साथ, पाकीज़गी के साथ उसकी प्रस्तिश करें। हालेलुया। वो रूह है, वो पाक है। कौन सी रूह है? वो पाक रूह है, पाकीज़गी से भरा हुआ है, और आपकी प्रस्तिश भी पाकीज़गी के साथ होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। कितनों को समझ आ रही है? तो आइंदा जब प्रस्तिश करें तो आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि मुझे प्रस्तिश पूरे मन से करनी है, ताली बजा के करनी है, खड़े होकर प्रस्तिश करना खुदा को ऑनर देते हैं। तो चर्चिज़ में नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं कि मुझे माइक नहीं मिलता, या मेरी बेटी को माइक नहीं देते, या मेरे फलां को माइक नहीं देते, या मुझे माइक नहीं मिलता चर्च में इसलिए मैं वर्शिप नहीं करती। आप खुदा के लिए नहीं गाते। दाऊद जंगलों में गाता था, कोई उसको नहीं सुनता था सिवाय खुदा के। आज दुनिया उसके लिखे ज़बूर गाती। आप गाते और रूह से भरते हैं, लेकिन जब उसने ये लिखे और गाए तब कोई माइक नहीं था, कोई इतनी भीड़ सुनने वाले नहीं थी जो उसके लिए वाह 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 करती। सिर्फ खुदा था, उसका पाक रूह था और दाऊद था। हालेलुया। तो जितना ज़्यादा आप अकेले में वर्शिप करेंगे उतना ही आपको मज़ा आएगा और उतना ही ज़्यादा आप उसको खुश कर पाएंगे। अगर आपको हर रोज़ 1 घंटा वर्शिप की आदत नहीं, आपके बंधन टूटने में बहुत वक्त लगेगा, आपका इंतज़ार बहुत लंबा होगा। लेकिन अगर आपको हर रोज़ प्रस्तिश करने की आदत है, कम से कम 1 घंटा, आप छुटकारे के बहुत करीब होते हैं। आप जल्दी छुटकारा पा लेते हैं दूसरों की बनिस्बत। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है, पलूस और सिलास ने वहाँ रो रो कर मिन्नत नहीं किया है, खुदा जैसे तूने पतरस के लिए फरिश्ता भेजा हमारे लिए भी भेज दे। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि तू अपने फरिश्ता को भेजे और हमें भी यहाँ से, हमारी जंजीरें भी तोड़ दे और जेल से हमें भी वैसे निकाल ले जैसे तूने पतरस को निकाला। वो प्रेयर करते तो ऐसा हो सकता था, क्योंकि खुदा के पास कमी नहीं और वो रिपीट करता है मौजू। हालेलुया। वो कर सकता था, लेकिन वो इतने खुदा की रूह से भरे हुए थे। और इससे मालूम होता है कि हर रोज़ आधी रात को उन्हें वर्शिप करने की आदत थी। तो यकीनन जब टाइम हो गया तो ये मायने नहीं किया गया, वहाँ उन्होंने ये नहीं देखा कि बेड़ियाँ लगी हैं, हाथों में कोई साज नहीं है, वो अपनी जंजीरें ही बजाते होंगे। हालेलुया। जब ताली के लिए अपने हाथ यूँ करते होंगे तो जंजीरें बजती होंगी, और वही प्रस्तिश से उनकी टूट गई। हालेलुया। और हम वेट करते रहते हैं कि कब मेरे लिए प्रेयर हो, कब मेरी बारी आए, मेरा पूरा केस सुना जाए, फिर मेरे लिए लेहैंड हो और मैं इस बीमारी से रिहा पाऊँ। ये भी एक तरीका है, लेकिन खुदा ये चाहता है कि आप उसको ऑनर करें, आप उसकी प्रस्तिश करें। उसने आपको बनाया ही इसीलिए। हालेलुया। बाइबल कहती है मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया कि ये मेरी हम्द करें। मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया कि ये मुझे ग्लोरीफाई करें। हालेलुया। ये मेरी तमजीद करें अपनी बातों से, अपने मुंह से गाकर। और प्रस्तिश वो ही नहीं जो आप सिर्फ गा के करते, आप अपने मुंह से भी खुदा की तारीफ करते। और जब आप अपने इसी जुबान से फिर गाली देते और चुगली करते और झूठ बोलते हैं, तो फिर ये चश्मा, इसमें से अब खारा पानी जा रहा है। और चर्च आके बैठ के जब आप इसे मीठा पानी निकालेंगे तो खुदा की आत्मा, खुदा की रूह आपके साथ नहीं हो लेती, वो आपके साथ एक मन नहीं होती, वो आपको ज्वाइन नहीं करता होली स्पिरिट। इसीलिए आपके अंदर से सच्चाई से और रूह से वर्शिप नहीं हो पाती, क्योंकि आपने अपने चश्मे को अवेलेबल रखा है खारा पानी निकालने के लिए। आपके घरों के अंदर भी कनेक्शन 2 तरह के, खारी कनेक्शन से खारी पानी निकलता है, और जो मीठे पानी का कनेक्शन उससे मीठा ही पानी आता है। ऐसा ही है ना? तो बाइबल कहती है एक ही चश्मे से 2 तरह का पानी नहीं निकल सकता। तुम एक ही जुबान से खुदा की हम्द और उस जिंदगी जो खुदा की सूरत पर बनाई गई है, उसे लानत नहीं दे सकते, उसे गाली नहीं दे सकते, उसकी चुगली और मुखालफत नहीं कर सकते। उसी जुबान से तुम गाने नहीं गा सकते। और मसीहियों को लगता है गाने एंजॉयमेंट के लिए,
फ्रेश करने के लिए है। आप शैतान के घेरे में हैं, अगर आपको गाने फ्रेश करते हैं, आपको डिलीवरेंस की ज़रूरत है ताकि खुदावंद की रूह आपको आज़ाद करे और आप उसके गीतों से आप फ्रेश हो सके, रूह से भर सके, आपका बोझ आपके ऊपर से उतर सके, स्ट्रेस जा सके, डिप्रेशन जा सके। हालेलुया। वर्शिप खत्म करती है डिप्रेशन को, और वो वर्शिप जो खुदा के कलाम से ली गई हो, वचनों से गाई गई हो, कलाम में से गाई गई हो, वो वर्शिप आपका डिप्रेशन खत्म करती है, आपकी उदासी को खत्म करती है, आपकी उदासी को खुशी में बदल देती है। हालेलुया। वर्शिप का एक बड़ा अहम किरदार है, इसको एक ही टाइम में पूरा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हालेलुया। लेकिन आपको जो बेसिक इसकी अलिफ बे को समझ जाना है कि मुझे प्रस्तुति कैसे करनी है, साजों के साथ करनी है। अगर मैं घर में हूँ, कोई साज नहीं, ताली बजा के करनी है। मुझे हर रोज़ 1 घंटा अगर प्रे करनी है तो 1 घंटा हम्द करनी है, हम्द के गीत गाने हैं ताकि मैं खुदा की रूह से भर सकूं। प्रेयर के लिए लोग आते, मेरे लिए प्रे करें, मैं रूह से भरूं। रोज़ प्रस्तुति करना शुरू कर दो, छुटकारे के गीत गाओ, खुदा की तारीफ के गीत गाओ। जब चर्च आओ तो टाइम से आओ, पूरी वर्शिप को ज्वाइन करो, आप गीत सीख जाओगे। हालेलुया। अब अपनी वर्शिप की डायरी बना सकते हो कि मुझे अपने लिए गीत गाने। आपको एक बात को समझना है कि यहाँ पर सिर्फ ये क्वायर जो है वो परस्तार नहीं बैठे हुए, आप सब परस्तार हैं, क्योंकि खुदा ढूंढता है परस्तार। तो बतेरे इस खुश फहमी में कि मेरे पास अच्छी आवाज़ है, मैं अच्छा गा लेती हूँ या गा लेता हूँ, वो सिंगर बन चुके हैं लेकिन परस्तार नहीं रह गए, क्योंकि प्रस्तिश रूह से की जाती है। किस रूह से? खुदा की रूह के साथ एक होकर। लेकिन अगर आपके अंदर से खारा पानी निकलता है, बात बात पे गाली बकते हैं, बात बात पे आप चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, मुखालफत करते हैं और गाने गाते हैं, गुनगुनाते हैं, शैतान की वर्शिप करते हैं। गाने शैतान की वर्शिप है, आपकी चॉइस नहीं है, वो सीधी सीधी शैतान की वर्शिप है, जैसे गीत खुदा की वर्शिप है। हालेलुया। तो अगर आप शैतान की भी वर्शिप करते हैं और चर्च में आके आप वर्शिप करते हैं और नाराज होते हैं कि माइक मुझे दे दो, तो ऐसी लाइफ के साथ आप क्या मसा उतारेंगे कि मसा उतरे और खुदा का रूह लोगों को छुए? क्वायर के अंदर एक दूसरे के साथ रिलेशन है, कौन सी वर्शिप करके किस खुदा को उतारना चाहते हैं? चर्च में बैठे हैं, आंखें किसी को देख रही हैं और आप मुंह से गीत गा रहे हैं, तो किस रूह से गा रहे हो? बाइबल तो कहती है कि यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से फरमाया कि मेरा बाप जो है, मैं जो हूँ, मैं रूह हूँ, मेरा बाप रूह है, और ज़रूरी है, ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है कि तुम भी रूह में आकर, रूह से भरकर पाकीज़गी में मेरी वर्शिप करो, ताकि मैं तुम्हारे बंधनों को तोड़ूं। यही किया पलूस और सिलास ने। जब बंधे हुए थे, खूब अंधेरा, कोई देखने वाला नहीं, कोई माइक हाथ में नहीं, कोई साउंड नहीं चल रहा, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कोई वाह करने वाला वहाँ नहीं, सिर्फ मालूम था कि मेरा खुदा सुन रहा है। सिर्फ उसकी हम्द में मगन हो गए, और उसी वक्त जब वो हम्द कर रहे थे तो उनके बंधन टूट गए, बेड़ियां टूट गई, दरवाजे खुल गए। हालेलुया। जेल के दरवाजे खुल गए और वो आज़ादी के लिए खुले, उनको छुटकारा और रिहाई देने के लिए खुल गए। हालेलुया। लेकिन चर्च में अगर आप वर्शिप के लिए लेट हैं और वर्शिप रूह से नहीं कर रहे, उसके रूह की मदद के साथ नहीं करते, तो आपकी प्रस्तिश को खुदावंद कबूल नहीं करता। हालेलुया। और अगर वो कबूल नहीं कर रहा तो फिर हम किसके लिए गला बिठा रहे हैं, किसके लिए गा रहे हैं, किसके लिए इतना पैसा लगा के रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं अगर उसे पसंद नहीं? हालेलुया। हालेलुया कहने की आदत डालो ताकि ये आपकी रूह में चला जाए और आप दिन में कई सौ बार हालेलुया बोले, थैंक यू जीसस बोले। आपकी वर्शिप रोज़ थैंक्स गिविंग की होनी चाहिए।
कि खुदावन तेरा थैंक्स हो, तेरा शुक्र हो यहोवा कि तूने मुझे छुड़ाया, बचाया, आज़ाद किया। आपकी प्रस्तिश उसकी तारीफ के लिए होनी चाहिए। आपकी प्रस्तिश में इकरार होना चाहिए कि तू मुझे छुड़ाएगा, जिसमें आपका ईमान नजर आए कि तू हालातों को बदले, क्योंकि जिस तरह की प्रस्तिश आप करते हैं वही आपके लिए होता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने कदमों पर सभी खड़े हो जाओ।